प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो प्रश्न में लेकर आया दोस्तों, यही प्रश्न हूबहू आपके रेट पात्रता के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। तो क्लास में आप एंड तक बने रहेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, यानी कि धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? जंगल में होता उसे कहते हैं, रेगिस्तान में होता उसे कहते हैं, जल में होता उसे कहते हैं, या पहाड़ी में होता उसे कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी इसे कमेंट कर दो, बिल्कुल से बता रहे। हाँ, शानदार, सबका कमेंट आने लग गया कि गुरुजी धानवन जो दुर्ग होता ये आपके रेगिस्तान में होता, जो रेत के टीलों के मध्य स्थित था, उसे धानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं। यानी जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने, अगला ऑप्शन आप सबके सामने आज का कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भगवंत दास के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा, या महाराजा स्वाई जय सिंह के द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न निकल जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। याद रहे दोस्तों, क्लास पूरी पूरी अटेम्प्ट करना, यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। क्यों जी, हवा महल की बात करेंगे। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। किसने कराया जी? स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी कमेंट कराना, से कमेंट करना विद्यार्थी का सही। दोस्तों रोजाना मैं आपको इस चैनल पे क्लासेस डाल रहा हूँ और रेगुलर हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन करते रहना। और जिन विद्यार्थियों ने अभी भी क्लास को लाइक किया ना, फटाफट क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? बताइएगा, उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या दोस्तों झुंझुनू में? क्वेश्चन को आप स्टार लगा के मोस्ट क्लियर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर देगा कि पटुआ की हवेली कहाँ पे स्थित है? क्योंकि जी पटुआ की हवेली जो है ना, ये आपके जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद पटवा ने करवाया। किसने करवाया? गुमान चंद पटवा ने पटुआ की हवेली का निर्माण करवाया। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो आपके जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। याद रहे, क्लास पूरे पूरे अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो ना, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दो, ताकि कंटिन्यू जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया? दोस्तों बात हो रही 1965 की। कब की हो रही बात है? बात हो रही 1965 के। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, क्या दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, भारत की विजय हुई। क्या हो गई थी? जब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ, जब भारत की विजय हो चुकी थी, तो फिर वहां पर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया? बताओ। जैसलमेर है, पोखरण है, तन्नाट है, या रामदेवरा में? चलो आंसर दो, बिल्कुल से बता रहे। क्या करो जाए? तन्नाट को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? तन्नाट को लॉक दो। यहाँ पे आपको तन्नाट दिया हुआ, अगर आपको तन्नाट ऑप्शन में नहीं होता तो फिर अपन जैसलमेर को सही करते, लेकिन अपने को स्थान का नाम दिया हुआ तो अपन सबसे पहले प्राथमिकता किसको रहती है? स्थान को रहती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का से। अगर दोस्तों आप भी ऐसे क्लासेस देखना चाहते हो रोजाना, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितने? कि राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितने हैं? 5 है, 7 है, 10 है, या 15? चलो आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी आपके सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे, 5 बता रहे। क्या बता रहे गुरु जी? 5 है भाई। कितने हैं? 5 है। यानी जो विद्यार्थी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? कोटा, झालावाड़ है, जयपुर है, या दोस्तों बूंदी में? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। याद रहे, चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी हमारी जितने भी क्लासे आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे। कि गुरु जी 84 खंभों की बात की जाए, ये आपके बूंदी जिले में। कहाँ पे गुरु जी? 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में। बात करेंगे इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा अनिरुद्ध ने इसका निर्माण है करवाया था। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, अगला ऑप्शन है कि तापी बावड़ी कहाँ पर है? दोस्तों बताएगा, तापी बावड़ी कहाँ पर है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बताओ, आमेर में, बूंदी में, कोटा में, या दोस्तों जोधपुर में? चलो आंसर दो। हाँ दोस्तों याद रहे, एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, तो फटाफट से विद्यार्थी लाइक कर देंगे।
और तापी बावड़ी यहाँ पे बात हो रही है। गुरुजी तापी बावड़ी हमारे जोधपुर में, कहाँ पे है? जोधाना, जोधपुर में क्या है आपके तापी बावड़ी है। जो भी जोधपुर कमेंट करा ना, सो इसी जोधपुर को आपके सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से इसी जोधपुर को जानते हैं। आपके इसी जोधपुर को राजस्थान की नीली नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की नीली नगरी के नाम के आपके इसे जोधपुर को जाना जाता। हाँ चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने वेरी मोस्ट प्रश्न आज का। प्रश्न ध्यान से पढ़ेगा कि शक्कर पीर बाबा, प्रश्न को पढ़ेगा, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है दोस्तों। नागौर है, नरहेड़ है, गलियाकोट में या सरवाड़ में। क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों और याद रहे दोस्तों, यह जो प्रश्न मैं लेकर आया ना वो बहु आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास आप पूरे पूरे अटेम्प्ट कीजिएगा। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी हम नरहेड़ को लॉक कर देंगे। किसे लॉक कर देंगे? नरहेड़ को लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी नरहेड़ बता रहे ना, नरहेड़ बताने वाले लाडलू का सब का सही, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा। जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? बताएगा महामारु शैली का प्रचलन है किसके शासन काल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार है, महिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के। दोस्तों आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो ताकि हमारी जितनी भी क्लासें आएगी ना सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे गुर्जर प्रतिहार को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? गुर्जर प्रतिहार को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी ए कमेंट करे ना सही कमेंट करे भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 22 जून तथा 23 जुलाई, क्या दोस्तों 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जानते हैं? अरे आपको हिंदी माह का नाम बताना, क्या बताना है? हिंदी माह का आपको नाम बताना कि किस नाम से जाना जाता। तो चलिए चलिए बताओ कि गुरुजी हमारे जून से जुलाई के मध्य तो गुरुजी वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा का जो काल स्टार्ट होता ये आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाता? कि आषाढ़ के माह से वर्षा स्टार्ट हो जाती। कहाँ से? आषाढ़ का जो माह लगता वहीं से क्या हो जाती? वर्षा स्टार्ट हो जाती। यानी जो विद्यार्थी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है 12 जिले में स्थित है सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता? 12 जिले में स्थित है सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ लगता? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया। दोस्तों बताओ, हाँ जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने को यार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है भाई सबका, सहरिया को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? सहरिया को लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पे सहरिया कमेंट करे ना सही बता रहे, सहरिया कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक कर दो। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो, मुरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों बताएगा मुरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या उदयपुर है। दोस्तों बात करेंगे महोत्सव की, देखो महोत्सव की बात करेंगे, आपसे थार महोत्सव पूछे, चाहे आपसे मुरु महोत्सव पूछे, आपसे पतंग महोत्सव पूछे, आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, आपसे और हाथी महोत्सव पूछे। पहले इसका बता दूं कि थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? थार महोत्सव बाड़मेर मनाया जाता। मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता। पतंग महोत्सव आपके जयपुर में मनाया जाता। ग्रीष्म महोत्सव आपके माउंट आबू मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? माउंट आबू मनाया जाता। इतने तो आपको याद करना। अब बात हो रही मुरु की, तो मुरु आपके जैसलमेर में मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? मुरु आपके जैसलमेर में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, जो विद्यार्थी जैसलमेर कमेंट करे ना, जैसलमेर कमेंट करने वाले का सभी का सही है। दोस्तों चलो क्लास पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ा। अगला ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते। कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते तेजाजी, कबीर है, तुलसीदास है या सूरदास। अरे अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकला। जल्दी जल्दी बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। क्योंकि जब बात करेंगे यहाँ पे सूरदास लोक देवता नहीं है, तुलसीदास लोक देवता नहीं, कबीर भी लोक देवता नहीं, लेकिन तेजाजी जो है ना, तेजाजी आपके लोक देवता है भाई। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ऐसे रहेगा। जो विद्यार्थी ए कमेंट करे ना सही कमेंट करे। अगला ऑप्शन ऊंटों की देवी कौन सी है? और भाई ऊंटों के देवता तो गुरुजी कौन है और ऊंटों की देवी कौन है? और भाई ऊंटों का आपको देवता पूछा जाए तो देवता तो आपका रहेगा पाबूजी। क्या पूछा जाए? देवता पूछा जाए। ऊंटों के देवता कौन है? तो पाबूजी रहेगा। क्या रहेगा? पाबूजी रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? ऊंटों की देवी पूछी कि अंता देवी, नेहड़ माता, तुलजा भवानी या खलकानी माता। क्यों यहाँ पे बात करेंगे अंता देवी को। किससे लॉक दो? अंता देवी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक दो। जो विद्यार्थी ये बता रहे ना ऊंटों के देवता पूछे तो पाबूजी और ऊंटों की देवी पूछे तो अंता देवी। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण पाशक नहीं है? दोस्तों इससे पहले आप सभी को बताऊंगा, इससे पहले आप सभी को बता दो, जो विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं?
रेड पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है एक शिक्षक बनने का, क्या है आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पात्रता क्लियर करके मेंस एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या करते हैं नोट्स तैयार करके, क्या करके नोट्स तैयार करके, अगर आप दोस्तों परीक्षा से पहले पहले मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार करके ये नोट्स आप एक बार पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रीट पात्रता की एग्जाम क्लियर कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। अगर आपको भी पात्रता की एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी ना, तो मैंने जो आपके लिए नोट्स बना रखे ना एक बार जरूर से लेना, मेरा वादा रहा दोस्तों अगर आप इसे पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पात्रता क्लियर कर लोगे। क्योंकि ये नोट्स में काम मिल सकते हैं, तो देखो इस नोट्स का आपको सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा और चार्ज कितना है गुरुजी 99 रुपए का चार्ज है। कितना चार्ज है 99 रुपए का इसका चार्ज है। और ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, नंबर देखिएगा 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का चार्ज है, फोन पे गूगल पे पेटीएम करना, क्या करना आपको इसी नंबर पे 99 रुपए का चार्ज फोन पे गूगल पे पेटीएम करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डालेगा, यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है और फोन पे नंबर भी हमारी यही, तो आपको इस नंबर पे 99 पे करके इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डालेगा। जैसे हम जो स्क्रीनशॉट डाल देगा उसके 5 मिनट के अंदर आपके नोट्स मिल जाएंगे। और याद है दोस्तों सिलेक्शन की मैं यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पढ़कर जाते हो ना तो 100% मेरी इसकी गारंटी है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण पाशक नहीं है कि जसनाती दादू राम स्नेह या नाथ संप्रदाय, तो गुरु जी यहाँ पे रहेगा नाथ संप्रदाय, क्या रहेगा नाथ संप्रदाय आपका सही रहेगा। याद रहे दोस्तों रोजाना मैं आपके लिए ऐसी कैसी क्लास लेकर कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक किया तो लाइक करो। याद है दोस्तों हमारी क्लास सुबह को 7 बजे आती है, क्लास सुबह को 7 बजे कहाँ पर आती है गुरुजी, तो सुबह को 7 बजे आती है आपके भगवती ऑनलाइन क्लास पर। कहाँ पर आती है भगवती ऑनलाइन क्लास, जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है इसी का नाम आपको यूट्यूब में सर्च करना, वहाँ पे कंटिन्यू सुबह 7 बजे क्लास मिलती है। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।